जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूरे प्रदेश में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, वहीं पर पोलायकला में भी इस बार दशहरा आकर्षण का केंद्र रहा। गुरुवार को यहां 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्र वंशी, नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार सम्मिलित हुए। दशहरा उत्सव समिति के द्वारा रात करीब 10 बजे जोरदार रंगारंग आतिशबाजी के साथ राम लक्ष्मण के पात्रों द्वारा धनुष पर तीर छोड़कर 51 फीट ऊंचे रावण दहन किया गया। सर्वप्रथम पूरे नगर में रथ में विराजित करके राम लक्ष्मण की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद रथ में सवार होकर पात्र बने राम लक्ष्मण रावण दहन स्थल बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा विशेष पूजन अर्चन के बाद अतिथियों ने कहा कि रावण दहन केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर छुपे हुए राक्षस रूपी काम को, लोभ, मोह, घमंड के नाश के साथ बुराई को छोड़ने का प्रतीक है। मनुष्य को अपने जीवन में राम के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि जब तक वह अनुसरण नहीं करेगा तब तक उसके अंदर बैठे हुए रावण से मुक्त नहीं हो सकता है। इसके साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार ने अगले वर्ष से रावण दहन आयोजन का खर्च नगर परिषद से उठाने की घोषणा की गई। आज 10,000 दर्शकों की मौजूदगी में 51 फीट ऊंचे अहंकारी रावण का दहन राम लक्ष्मण के पात्रों ने धनुष बाण पर तीर चढ़ाकर दहन किया। इस दौरान थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी, चौकी प्रभारी रामेश्वर पटेल ने पूरे कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा के साथ जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। आपको बता दें कि शाजापुर पोलायकला में दशहरे का ये भव्य आयोजन लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है और हर साल यहाँ का रावण दहन अपनी विशेषता और संदेश के कारण चर्चा में रहता है। पोलायकला से मनोहर मरेठिया की रिपोर्ट। आज मेरे पर हम की विजय हुई है और भगवान राम ने विसर्जन किया और एक वचन के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब सीता का हरण हुआ, सीता जी का हरण हुआ, जटायु ने प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास जटायु का था और उन्होंने रावण को अपनी जितनी शक्ति थी, उनके अंदर जितनी शक्ति थी, उसे रोकने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जब नील हो गया और वीर गति को प्राप्त हुए और स्वर्ग में जब उनको स्थान मिला तो दशानंद के दत्तात्रेय को लेकर जब वो स्वर्ग में गए, वहां पर राम जी के पिताजी दशरथ जी वहां पर मिले और उन्होंने कहा कि बेटा महाराज आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा कि महाराज रावण को आपकी बहू के अपहरण करते समय मैं रोक रहा था, रोकते रोकते मेरे प्राण चले गए और मैं आपके सामने हूँ। उन्होंने कहा मेरी बहू? बोले हाँ, आपकी सीता का हरण हुआ है और रावण उसको हर के लेके गया है। जब ये सुना दशरथ जी ने और वो अपने पैरों पर लौटा कर नीचे गिर गए। उसके बाद फिर खड़े होकर बोले कि तुम कह क्या रहे हो? बोले हाँ, ये आपकी करनी का फल है, आपकी करनी के कारण से सीता का हरण हुआ। अचानक से दशरथ जी चौंक गए, कहने लगे मेरा ऐसा क्या काम, मैंने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि जब आप चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय आपने इस रावण को रोकने का प्रयास नहीं किया। आपके पास इतनी शक्ति थी कि इस रावण को मार सकते थे, लेकिन आपने रोकने का प्रयास नहीं किया। वहीं बाली ने 6 माह तक अपने बगल में रावण को दबा के रखा, उस समय उसको नहीं मारा। परशुराम जी ने नहीं मारा। अगर आप लोगों ने समय रहते रावण को मार दिया होता तो आज सीता का हरण नहीं होता और आप सीता का हरण नहीं होता और आज आपको इतना बड़ा वज्रपात नहीं होता। ये जटायु ने दशरथ जी से कहा। मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आज का समय भारत मां जैसी सीता, आप सब जिस नेतृत्व में हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, इस नेतृत्व के साथ हम खड़े रहें। इस भारत जैसे अखंड भारत को खंड खंड करने का प्रयास जिन लोगों का है,
इसमें सफल उन लोगों को नहीं होना है, इसलिए हम सब लोग मिलकर हमारे नेतृत्व के साथ रहें। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, 2 वर्ष स्थापना के हुए हैं और हम सब लोग युवा साथी सारे मित्र लोग मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस शताब्दी वर्ष को हम सब लोग मनाएं और एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार से एक एक सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर इस राष्ट्रव्यापी संगठन को अंतर्राष्ट्रव्यापी संगठन के साथ मिलकर इस देश को परम वैभव की ओर लेके जाए। मैं आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विनती करता हूँ कि अपने अंदर की एक एक बुराई को हम खत्म करके ये संकल्प लेकर उस प्रांगण से जाए कि मेरे अंदर जो बुराई है मैं उसको खत्म करूंगा, ना कि दूसरों के अंदर की बुराई को निकालने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सबको, माता बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मेरी ओर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय श्री राम। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व था दशहरा और हमने आज जो है इस गोलाई कला के अंदर हिंदू समाज को एकत्रित होने का संदेश हमने दिया है कि जब जब हिंदू समाज विघटित हुआ है, खंड हुआ है, तब तब भारत माँ रूपी सीता का हरण हुआ है। तो आज मेरा यही संदेश था और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां जयंती पर्व है, शताब्दी वर्ष है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन है जिसमें समाज के क्षेत्र में एक एक व्यक्ति को जोड़कर व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण कैसे हो, इसके लिए हमेशा अपनी आहुति दी है। तो आज मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के लिए सभी से आह्वान भी किया है और सभी से ये आह्वान किया और सब यहाँ से संकल्प लेके भी जाएंगे कि अपने अंदर की एक एक बुराइयों को वो खत्म करेंगे। जिस प्रकार से हम रावण का दहन हर वर्ष करते हैं, उसी प्रकार से हम सबको भी अपने अंदर की एक बुराई जो रावण रूपी है उसको हम सबको खत्म करना चाहिए। यही संदेश आज इस कार्यक्रम में, रावण दहन के कार्यक्रम में गोलाई कला में हमने देने का प्रयास किया। पहले तो प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में नमन करने के बाद पूरे नगरवासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामना दी। इसी के साथ में हमारे यहाँ पे एक परंपरा थी कि दशहरा उत्सव समिति सिर्फ पोलाई कला में इसलिए कि यहाँ पे मंडल के द्वारा दशहरा उत्सव समिति से ये दशहरा उत्सव मनता था आज तक और आज ये मंच से हमने निर्णय लिया है, समिति ने हमें बोला और हमने नगर परिषद अध्यक्ष होने के नाते मैंने ये घोषणा करी कि अगले वर्ष पूरा रावण दहन नगर परिषद पोलाई कला करेगी और अब ये परंपरा नगर परिषद पोलाई कला आगे चलाएगी। ऐसा क्या संदेश दिया आपने? विजयादशमी की शुभकामना दी और सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों को खुशहाल रहने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र का आशीर्वाद बना रहे, यही के साथ में जय श्री राम। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज़।